आपने कहा कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो चाहते हैं कि इनके सर पर आ जाए, वो गले पे तो आ सकता है, सर पर नहीं आ सकता। मतलब तो आप गेट नंबर 4 की बात करते हैं, ये पैदावार है, हाथ कहते हैं इमरान खान के सर पर है। कहा गया है, मुझे आज ये कहा गया है कि मैं इसकी तरदीद करूं, मैं नहीं कर रहा। आज मुझे कहा गया कि मैं इसकी तरदीद कर रहा, मैं नहीं कर रहा। गवर्नमेंट और इमरान खान बेवकूफो, यानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे है। छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, हल्की फुल्की मौसीकी, पक्का राग नहीं कोई गा रहा। ये कहा था कि इमरान खान के सर पर हाथ है। आज इस बयान की तरदीद करने को कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और इमरान खान एक पेज पर हैं, छोटी छोटी टुक टुक लगी रहती है लेकिन पक्का राग कोई नहीं गा रहा। ऑपोजिशन को खुद फ़ोन रिसीव करने का शौक़ है। ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। बाजवा साहब एक बार मिले तो उन्होंने कहा कि ये गेट नंबर 4 कौन सा है। अगर वो हाथ जो इमरान खान साहब के सर पर है वो उनके सर पर ही रहे और बेशक वो अपोजिशन की गर्दन पर हो, इस कारकर्दगी के साथ जब आप वोट लेने जाएगी ये हुकूमत, तो अवाम का हाथ कहाँ होगा? देखें, इसका जवाब मैं आपको शाहजेब 5 महीने के बाद दूंगा, अप्रैल मई में। 5 महीने की मुझे मोहलत दे दें। अवाम का हाथ किस पर है, इसका जवाब आज नहीं अप्रैल में देंगे। शेख रशीद अहमद का बयान, कहा कि 5-6 महीने में हालात बेहतर करेंगे, ना कर सके तो फिर फैसला करना अवाम का हक है। इमरान खान तब्दीली चाहता है मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा। ऑपोजिशन को मशवरा है कि वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर बिलावल के साथ ही आ जाएं। ऑपोजिशन ने 3.5 साल खज्जल ख्वारी काटी है तो 6 महीने और काट ले, फिर इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाएगा। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान के बारे में भी पेशगोई कर दी। कहा मौलाना को अब वोट मिल गए हैं, अब वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये भी कहा कि नकवी जिसका नाम आ रहा है उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी चंदा दिया होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी देने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म में कहा गया कि आपने अदालत को स्कैंडलाइज करने और ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा, आप इल्ज़ाम तस्लीम करते हैं या नहीं? राना शमीम ने कहा कि कुछ बातें तस्लीम करते हैं और कुछ नहीं। अगर आपने सोच लिया है तो फिर उन्हें आज ही सज़ा सुना दें। उनके वकील भी मौजूद नहीं, उन्हें फिर लटका दें। अदालत ने पहले इंक्वायरी कराने और प्रोसिक्यूटर की तब्दीली से मुतालिक राना शमीम की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। राना शमीम ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर जिरह करने का मुतालबा किया था। कहा था कि वह अपने बयान हल्फी पर कायम है। बयान हल्फी में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को इलेक्शन से पहले जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बयान हल्फी का लुब्बे-लुबाब ये है कि ये कोर्ट कॉम्प्रोमाइज थी। इतना हाई प्रोफाइल केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इस अदालत से मुतालिक की तमाम बयानी बनाए गए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि अंसार अब्बासी को मैं 20 साल से जानता हूँ, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं। अदालत सहाफ़ियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं कर रही। दौरान समाअत ये सामने आया कि जानबूझकर किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि राना शमीम के बयान हल्फी पर फर्द जुर्म का मामला राना शमीम और साकिब निसार के दरमियान है। शरीफ खानदान पर इसके कोई असरात नहीं होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा राना शमीम अदालत में तस्लीम कर चुके, उन्होंने बयान हल्फी अपनी मर्जी से दिया। असल मामला यह है कि राना शमीम ने जो बात की है वो सच है या नहीं। हर कोई तस्लीम करता है कि राना शमीम का बयान सच है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है। नवाज के केस से पहले बयान हल्फी सामने लाया गया। चीफ जज का बयान हल्फी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ। अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरीफ फैमिली हमेशा अदालतों पर असरअंदाज होने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करती रही है। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। आज अदालत ने इन्हें बेनकाब कर दिया है। शरीफ फैमिली खुद को बचाने की जंग और हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं।
वफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सुमरो ने अपनी वजारत और निजकारी कमीशन की चेयरमैनी दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया। वजारत से इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। बतौर चेयरमैन निजकारी कमीशन इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। सलीम अहमद को चेयरमैन निजकारी कमीशन बोर्ड तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी का इनकलाबी फैसला। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। शमूलियत का ऐलान बलोचिस्तान में बड़े जलसे में करेंगे। असलम रईसानी ने कहा कि बलोचिस्तान में आइंदा हुकूमत JUI फे की बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि नवाब असलम रईसानी की शमूलियत से JUI मजीद मजबूत होगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निजी कंपनी से खुद वोटिंग मशीन खरीदी तो इलेक्शन कमीशन को कबूल नहीं होगी। कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। लिखा कि आइन के तहत इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो ओपन टेंडर पर पेपरा रूल्स के मुताबिक वोटिंग मशीनें खरीदें। लीग की रहनुमा मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान की गुफ्तगू के मीडिया स्क्रीन शॉट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए और कहा कि आज लाहौर धमाके में लोग जान से गए और जख्मी भी हुए। अंदाज़ा लगाएं इमरान खान प्रोपेगेंडा सेल में क्या बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज ने सवाल उठाया कि इमरान खान शरीफ खानदान के बाद क्या सानेह के मुतासरीन को मूरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। मरीम नवाज ने इमरान खान के जिस बयान पर तनकीद की उसमें इमरान खान शरीफ खानदान को माफिया करार दे रहे हैं। ऑपोजिशन के हफ्ते में 2 बयानी आए, दोनों ज़मीन पर गिरे नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन पर बहुत तरस आता है। वफाकी वज़ीर असद उमर के ऑपोजिशन पर वार। कहा कि बरतानवी मैगजीन के सर्वे में मईशत की कारकर्दगी में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। कोरोना के बावजूद गुज़श्ता साल शरह नमू की तेज़ी 14 साल की तेज़ तरीन रही। माली साल 2020 में मुआशी नमू 5.37% रही। सनती पैदावार 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही। आलू, प्याज और टमाटर की पैदावार में भी इजाफा हुआ। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म के बयान पर जिरह का हक मिल गया। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात लगाने पर ख्वाजा आसिफ पर 10 अरब रुपए का हर्जाना दायर किया। सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जिरह का हक ख़त्म किया तो ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा कि केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्रर वक्त में फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत खानम से मुतालिक मामलात में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाने पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्ज़िमान बिलाल कदवाई और इम्तियाज़ हैदर की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। हमजा शहबाज ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने बयान दिया कि उन्हें यकीन है कि उनकी बरियत मेरिट पर होगी। आशियाना केस में नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 7,727 हो गई। मुल्क की तारीख में 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज़्यादा 6,800 मरीज सामने आए। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 41% तक पहुँच गई। मुजफ्फराबाद में शरह 25% तक जा पहुँची। हैदराबाद में 17%, इस्लामाबाद में 15.5%, लाहौर में 14%, रावलपिंडी में 13%, पेशावर में 11% रही। मुल्क में मजमूई शरह 11.5% तक पहुँच गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मकामी इंतजामिया खुद कर सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो और कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। कोरोना के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम तेज़ करने की कोशिश जारी हैं। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पोलियो के खात्मे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी को ज़िले का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। मरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात करने, पुलिस का नया डिवीज़न और महकमे मौसमियात का दफ्तर कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने सानहा मरी की तहक़ीक़ाती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात का हुक्म दिया।
मरी में तैनात कई पुलिस अफसरान फारिग, लाइन हाजिर कर दिया गया। ASP टैक्सला मोहम्मद वकास खान को SDPO मरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने नस्ला टावर केस में मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक DG मंजूर कादिर काका, इदारे के 10 अफसरान और महकमे मास्टर प्लान के 4 अफसरान नामजद। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के चेयरमैन समेत 5 अरकान नामजद किए गए। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में डॉक्टर अपनी राय की वजूहात देने का पाबंद होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल, इक़दाम कत्ल मुकदमात के मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के लिए नए असूल तय कर दिए। अदालत ने करार दिया कि पंजाब में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के लिए 90% डॉक्टर ना तजर्बाकार और गैर तरबियत याफ्ता हैं। वो जानते ही नहीं कि ज़ख्मी का मुआयना कैसे करना है। महकमा सेहत ना अहल और ना तजर्बाकार डॉक्टर को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी ना दे। डॉक्टर्स और उनके निगरान इदारे महारत और फौजदारी इंसाफ को भूल चुके। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर मुकदमात में गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टरों का मेडिकल करना खतरा है। लाहौर हाई कोर्ट ने क्रिकेट मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए टीमों को स्टेडियम के करीब ठहराने की तजवीज़ पर मुतालिका हुकाम से जवाब मांग लिया। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी पार्किंग करने वालों को क्यों ना 5,000 रुपये जुर्माना कर दें। अदालत का LDA को कसीरुल मंजिला इमारतों पर पौधे ना लगाने वाले मालिकान को नोटिस जारी करने का हुक्म। स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का तस्वुर भी नहीं था। ऐसा खौफनाक इलेक्शन कभी नहीं देखा। आखिर तक पता नहीं चल रहा था कि कौन साथ है और कौन नहीं। सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि महंगाई इमरान खान की गलती नहीं, वो मुल्क व कौम से मुखलिस हैं। कोई हुक्मरान अवाम पर महंगाई मुसल्लत नहीं करता। मुल्क नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर लूटा है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह अपनी गलतियाँ थी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम। कहा कोरोना फंड के 354 अरब में से 40 अरब रुपए विफाक ने खाए। विफाकी काबीना ने अपने ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को मुस्तरद किया। कोरोना से मुतालिक फ़ंड्स का हुकूमत ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना रिलीफ फंड का भी रिकॉर्ड नहीं दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। कोरोना रिलीफ फंड में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का खून निचोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा के अमराज़ क़ल्ब के सरकारी अस्पताल की बड़ी कामयाबी। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीना चाक किए बगैर दिल का वॉल तब्दील करने का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर अली रज़ा के मुताबिक मरीज को कट लगाए बगैर कामयाब ऑपरेशन किया गया। करते रहो। हर राह धुंधलाई सी है कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स से मेरे नहीं। ये मुझे नहीं मालूम था कि लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग इतना प्यार देंगे। आई एम ग्लैड कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी हूँ और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। रास्ते हुए हैं जो जुदा। ये बहुत ही पुअरली डॉक्यूमेंटेड सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, जिस पे किसी ने हमने तो बिल्कुल बात ही नहीं की। मैं बिल्कुल चाहता था कि इसका हिस्सा बनूं, बल्कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। I know you will steal the show. भीड़ में भी तन्हाई सी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेहनत करवाई है वो हाइसम भाई ने करवाई है। तो ये बड़ा जो कैरेक्टर मैंने किया है मेरे बड़े बड़े दिल के करीब है। और जियो एंटरटेनमेंट की तारीखी ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए अवाम का पसंदीदा सीरियल बन गया। ड्रामे के मरकजी किरदार वहाज अली, तला जहूर और माया अली बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। माया अली ने कहा कि अब सास बहू से हटकर भी अलग मौज़ूआत पर काम हो रहा है जो लोगों में मकबूल हो रहा है। वहाज अली बोले, तारीखी ड्रामे का हिस्सा बनना उनके लिए एजाज़ की बात है। अब अदाकारों को रिवायती किरदारों से हटकर मुख्तलिफ किरदार मिल रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। कैप्टन फ़ारूक का किरदार निभाने वाले तलहा भी टीम का हिस्सा बनने पर खुश। कामयाबी का क्रेडिट स्टार कास्ट को दे दिया।